हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित अब्दीन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं RUHS बीएससी नर्सिंग के बारे में, यानी कि राजस्थान के अंदर जो बीएससी नर्सिंग है वो कैसे कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही बहुत सारी बातों के बारे में आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हम, जैसे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा या फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगी किसके अंदर, RUHS के अंदर, यानी कि राजस्थान के अंदर क्या करने के लिए, बीएससी नर्सिंग करने के लिए। अगर एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा तो पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, तो बहुत सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक जो है इजिली पहुंचा सके, चाहे वो राजस्थान को लेकर हो, यूपी को लेकर हो, बिहार को लेकर हो, नीट को रिलेटेड हो, जेई के रिलेटेड हो, बीएससी नर्सिंग के रिलेटेड, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर जो वो मिलेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि RUHS के अंदर आप बीएससी नर्सिंग जो वो कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप जो भी बच्चे राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज के अंदर नर्सिंग करना चाहते हैं, आपको जो एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। इसमें आपको कोई भी जो है डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ दूसरी स्टेट के बच्चे क्या राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, दूसरी स्टेट के बच्चे भी जो है वो राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस हैं। वो क्या कंडीशन है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले समझा देता हूँ, लेकिन ये चीज कंफर्म्ड है कि दूसरी स्टेट के बच्चे जो है वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपको जो एंट्रेंस एग्जाम देना ही होगा ये राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग करने के लिए, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर करनी है, चाहे आपको प्राइवेट कॉलेज के अंदर करनी है, कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगी। और इसमें 12th के अंदर आपके पास पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए। 12th अगर आप पास कर चुके हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 12th में अभी स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तब भी आप जो वो अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म के लिए। अब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है RUSHRAG.org। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां के ऊपर आपको ऑफिशियल A to Z अपडेट जो है वो मिलेगी। साथ ही हमारे चैनल पर तो मिलेगी, लेकिन आप अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के साथ लिंक में रहना चाहते हैं तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद एज की बात करें तो मिनिमम एज आपकी यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? 17 ईयर्स आपकी जो है वो होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए, राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग करने के लिए। और अब बात कर लेते हैं दूसरी स्टेट के बच्चे जो है वो राजस्थान के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए क्या कंडीशंस है। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो बच्चे, दूसरी स्टेट के बच्चे जो है राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो है सिर्फ 15% कोटा ही जो है वो उन्हें देखने को मिलेगा। 15% उनके लिए रिजर्वेशन होती है। रेस्ट ऑफ द 85% जो है वो राजस्थान के लिए जो है, राजस्थान स्टूडेंट्स हैं या राजस्थान के आप कह लो स्टेट के हैं, उनके लिए जो कंफर्म्ड होती है। बाकी स्टेट के बच्चों के लिए सिर्फ 15% कोटा ही जो आपको देखने को मिलेगा ऑल इंडिया के अंदर, यानी कि 15% सीट्स ही जो है वो आपके लिए क्या है, बची है वहां पे। बाकी 85% जो सीट्स है वो राजस्थान वाले बच्चों के लिए, 15% सीट जो है वो बाकी ऑल ओवर इंडिया वाले बच्चों के लिए वहां पे अवेलेबल है। तो अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ 15% ही सीट जो है वो राजस्थान के अंदर देखने को मिलेंगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान के अंदर जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका क्या सिलेबस रहने वाला, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला, वो भी सब कुछ मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूं। तो चलिए बच्चों, मैं आपको पेपर पैटर्न के बारे में बता देता हूं कि इसका पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला, क्या क्या सिलेबस आपके पास आएगा। तो इसमें बच्चों आपसे 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, फर्स्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट आपके पास जो है वो पूछे जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। फिजिक्स के आपको 33 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री के भी आपको 33 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बायोलॉजी के आपके पास 34 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल जो है हमारे पास यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे आपके और 100 ही मार्क्स के होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा। टोटल क्वेश्चन आपसे कितने पूछे जाएंगे? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 ही मार्क्स के होंगे। अब पेपर का मीडियम क्या रहने वाला? पेपर मीडियम आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहने वाला है। उसके बाद सिलेबस में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसके लिए क्या सिलेबस आएगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो इसमें आपको कंफर्म कर देता हूं कि आपको जस्ट 12th का ही सिलेबस आएगा, जो कि सबसे ज्यादा इजी सिलेबस है। बाकी कई स्टेट्स में 11th एंड 12th दोनों का आता है, लेकिन राजस्थान के अंदर जस्ट आपको 12th का ही आएगा। वो भी क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी न्यू वाली, जो आपकी न्यू आपके पास एनसीईआरटी बुक्स है लेटेस्ट, वही सिलेबस जो है वो आपसे क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। जो चैप्टर उसमें है वही आपसे पूछे जाएंगे, पुराने डिलीटेड चैप्टर्स इसमें से नहीं आएंगे, ठीक है। 12th का पीसीबी आपको जो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, कौन से वाला? न्यू बुक्स वाला। उसके बाद एग्जाम ड्यूरेशन, ये 2 आवर्स का आपका पेपर रहेगा, 2 घंटे का। और एग्जाम मोड क्या रहेगा? ये आपका ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन आपका ये पेपर नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। कौन सी हमारे पास? OMR शीट के ऊपर इसको आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ऑफलाइन पेपर होगा, 2 घंटे का होगा। और रही बात नेगेटिव मार्किंग, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग,
ठीक है, इस चीज का भी आपको खास करके ध्यान रखना है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ओएमआर शीट के ऊपर आपको पेपर देना पड़ेगा। सिलेबस आपका ये रहा, और कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिए हैं। जो भी बच्चे राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, या फिर कोई दूसरी स्टेट का बच्चा है राजस्थान के अंदर जाके बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, उनके लिए बहुत सुनहरी मौका है इस चीज को, फॉर्म को फिल करना। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेज जो बीएससी नर्सिंग के पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वो 39 देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 165 प्लस जो है आपको यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज वो देखने को मिलेंगे राजस्थान के अंदर। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो मोर देन 200 कॉलेज जो है वो राजस्थान के अंदर सिर्फ बीएससी नर्सिंग के हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा कॉलेज जो है वो राजस्थान के अंदर जो है पाए जाते हैं बीएससी नर्सिंग को लेकर। तो जो भी बच्चे राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा एक सुनहरी मौका है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है वो बहुत ज्यादा है। उसके बाद इसके फॉर्म डेट की बात करके इनका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कब होता है, तो इनके जो फॉर्म्स है वो बच्चों आपको मई में देखने को मिलेंगे। मई में इनके जो फॉर्म्स है वो आते हैं, और एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आपका जुलाई के अंदर जो कंडक्ट करवाया जाता है। जुलाई में आपका जो है वो एग्जाम होता है। तो जैसे इनकी ऑफिशियल अपडेट आती है तब तक आप सिलेबस जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या क्या सिलेबस है ना, आप तैयारी अच्छे से कर लो। जैसे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आती है, फॉर्म आते हैं, या इसके अलावा कोई और मेजर अपडेट निकल कर आती है, या फिर आपको किसी दूसरी स्टेट में जाके बीएससी नर्सिंग करनी है, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।